बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसलाबाद की एक फैक्ट्री में काम करता था। मेरी तनख्वाह बहुत कलील थी, जिसकी वजह से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। मेरा एक कज़न था जो दुबई में रहता था। इसने मुझे कहा कि मैं तुमको दुबई का वीज़ा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमने टिकट और दूसरा खर्चा वगैरह खुद करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं घर में मशवरा करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। मेरी 5 बहनें थीं और मैं उनका इकलौता भाई था। मेरी अम्मी का इंतकाल हुए 3 साल हो चुके थे। हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। उनको ब्लड प्रेशर का मसला था। उनकी दवाई बहुत ज़्यादा महंगी थी। मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से अपना घर चला रहा था। मेरे लिए सबसे मसला मेरी बड़ी बहन की शादी थी, क्योंकि हमने उसका रिश्ता कर दिया था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसकी शादी कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि अगर मैं घर में बात करूंगा कि मुझे दुबई जाना है, तो मुझे सब घर वाले कहेंगे कि घर में इतने पैसे नहीं कि हम अपनी बड़ी बहन की शादी कर सकें और तुम्हें दुबई जाने की फ़िक्र है। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं दुबई जाऊंगा, इसलिए मैंने सब घर वालों को इस बात पर कायल कर लिया। मैंने दुबई के बारे में अपने घर वालों को बहुत बताया कि वहां जाकर मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। चनाचा मेरे सब घर वाले मान गए। मैंने अपने कुछ दोस्तों से और रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लिए और दुबई चला गया। वहाँ मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मैंने दिन रात मेहनत की। पहले अपने वीज़े के पैसे उतारे, उसके बाद जो मैंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लिया था वो वापस करने लगा। एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठा हुआ था कि मेरे घर वालों का फ़ोन आया कि मेरी बड़ी बहन के ससुराल वालों ने हमें धमकी दी है कि हमें शादी करनी है, वरना हमें जवाब दे दो, हम कहीं और रिश्ता कर लेंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आता। अभी तो मैं अपने कर्जे उतार रहा था। मैं अपनी बहन की शादी के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं अपने दोस्तों से राब्ता किया और उनसे पैसे उधार मांगे, लेकिन कोई भी पैसे देने के लिए राज़ी ना हुआ। एक दोस्त ने कहा कि मैं सिर्फ 10,000 ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक दिन मैं सारा दिन मारा मारा फिरता रहा, लेकिन मुझे काम ना मिला। थक हार कर मैं एक पार्क में चला गया। वहां जाकर मैं बैठ गया। मैं अपनी बहन की शादी के बारे में सोच रहा था कि मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूं। इस सोचों में गुम बैठा था कि इतने में मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बहुत खूबसूरत थी, और वो नीम परहाना लिबास पहने हुए एक बेंच पर बैठी थी। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान बैठा था, इसलिए मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे देख रही है, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था, क्योंकि बचपन से ही मैं एक शरीफ लड़का था। मैंने कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मैंने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लीं, लेकिन वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, कैसे हो जनाब? उसने मुझे इंग्लिश में कहा। मुझे भी टूटी फूटी इंग्लिश आती थी। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? कहने लगी, मैं भी ठीक हूँ। फिर उसने कहा कि तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने कहा,
परेशानी की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। तुम सुनाओ, मेरे पास आकर क्यों बैठी हो? तो वो कहने लगी, मैं काफ़ी देर से तुम्हें नोट कर रही थी कि तुम मुझे काफ़ी परेशान लग रहे थे, इसलिए मैं आपके पास आ गई हूँ। मुझे अपनी टेंशन बताओ, शायद मैं हल कर सकूँ। पहले तो मैंने कुछ देर टाल मटोल किया, लेकिन उसके बार बार पूछने से मैंने उसे बता दिया कि मेरी बड़ी बहन की शादी है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं, और उसके ससुराल वाले कहते हैं कि हमें शादी करनी है, वरना हम कहीं और कर लेंगे, इसलिए परेशान हूँ। इसने कहा, सिर्फ यही मसला है? मैंने कहा, जी हाँ। तो वो कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुमने मेरा एक काम करना है। मैंने कहा, क्या काम है? तो वो कहने लगी, पहले तुम पैसे तो ले लो, बाद में बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं, पहले तुम काम बताओ, उसके बाद मैं पैसे लूँगा। जब मैंने इसरार किया तो वो कहने लगी, बस कुछ घर के काम हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है? मुझे वो लड़की शक्लो सूरत से इंडियन लग रही थी। कहने लगी, तुम पाकिस्तानी हो? मैंने कहा, जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ। इसने मुझे अपना नंबर दिया और कहा कि शाम को मुझे कॉल करना। मैंने कहा, ठीक है। शाम के वक्त मुझे एक छोटा सा काम पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं उसे कॉल ना कर सका। रात के तकरीबन 10 बजे मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने 2 कॉल्स की और वो भी उसने नहीं उठाई। अगले दिन मैं काम पर चला गया। जब मैं घर आ रहा था तो मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो गाड़ी में बैठी जा रही थी। शाम के वक्त मैंने उसे कॉल की और कहा कि आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? तो कहने लगी, अभी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। फिर इसने मुझे एड्रेस बताया और कहा कि तुम क्या काम करते हो? मैंने कहा, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और जो भी काम मिले कर लेता हूँ। तो कहने लगी, सुबह मेरे पास आ जाना और मेरा काम कर देना और पैसे ले लेना। अगले दिन सुबह सुबह मैं उसके घर पहुँच गया। इसने मुझसे कुछ देर तक घर का छोटा मोटा काम करवाया, सोफ़े वगैरह इधर उधर करवाए, एक टीवी भी सेट किया। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और कहा, मेरे साथ ना करो। मैंने इनकार किया तो वो मुझे पैसों की लालच देने लगी। मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा भुलाया फुसलाया, लेकिन मैं ना माना। इसने मुझे धमकी भी दी। मैंने उससे ज़िना की वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरी 3 शादियां हो गई हैं। क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मेरे शोहर मुझे तलाक दे देते हैं। मैं अकेली रह रह कर थक चुकी हूँ। मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि अगर तुम मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दो। तो वो कहने लगी, ठीक है। मैंने उसके साथ शादी कर ली और हम दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरी दूसरी शादी हो गई है और वो मेरे घर वालों के साथ पाकिस्तान में रहती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।